आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 43। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। चंदर की आंख खुल गई। वह थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद खिसियाहट से भरा हुआ। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बर्नार्ड शॉ का सीजर एंड क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने, 4 बजे से मैटरनी थी, वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख रहा तुझे? अपनी छवि निरख रहा है, पापी, पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी, पतित। चंदर तड़प उठा, पागल सा हो उठा। कंघा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूँ पापी, मैं हूँ पतित। तुम मुझे नहीं समझते, मैं चिर पवित्र हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हा हा, प्रतिबिंब हंसा। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा सुधा के हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी मैं स्वार्थी नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे से अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भरकर बदला निकाल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आता। और आज तो तूने उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपने पलकों को देव मंदिर की तरफ पवित्र बना लिया है। तूने कितनी उन्नत की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लूं। चुप रहो। पराजय की इस बेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू, अहंकारी पशु। तू बर्टी से भी गया गुजरा है। बर्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग भी साबित करना चाहता है। दम भी। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंदर ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो रहे हो मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अब आगे। तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता, वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन के तूफान से ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने से नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया। फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है कि तू स्वार्थी नहीं। बर्टी पागल है लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, मुझे गालियां मत दो। मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहां पर गलती रही है। गलतियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो। देखो, मैं यह नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकार ग्रस्त रहे। अपने मन की विकृतियां को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें बाह्य यथार्थ, व्यापक सत्य धूप छां की तरह न मिला हो। मैं मानता हूँ कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी ठेस पहुंची तो तू गुमराह हो गया। तूने सुधा के स्नेह को निषेध कर दिया। तूने बिनती की श्रद्धा तिरस्कार किया। तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है।
तू याद कर कहाँ था तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है। चंदर ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं मैं गुमराह हूं, लेकिन बेईमान नहीं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लो। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तूने एक बार बनाया था उसी पर तुम मजबूत रह पाए, फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चहलकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद कभी किसी ने कहा था, शायद बर्टी ने कहा था कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ कर फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अपने कमजोरी में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन यह लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो चंदर, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई की तरह। जो समुद्र के ऊपरी लहर की तरह विक्षुब्ध और तूफानी होता है, उसके अंतर द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमयी आवाज नहीं होती। लेकिन यह गहराई मुझे मिली नहीं। बताता हूँ, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बहुत बड़ा धैर्य रहा है, शक्ति रही, पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम में ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहाँ से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वही तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का भी निषेध किया, अपने विचारों में अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए। कर्म का निषेध किया, फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तू निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ कर न पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर प्रेरित कर दिया, और तू अंधे और इच्छा विहीन पर तन अंधड़ की तरह उधर ही हू हू करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन अंशतः ही उसे स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के ही आधार पर तू कुछ निर्माण कर ले जाता, लेकिन तू तो जरा से अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की निष्क्रियता की मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता, और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपने मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध दिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी, जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वह मर गई, और रुके हुए पानी में विकृत और वासना के कीड़े बुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, यह व्यंग मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता? कैसी लाचारी का स्वर है। छी, असफल पैगंबर। साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेत नेत। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है, गलत। नेत में न तो केवल एक वर्ण है, इत में 2 वर्ण है। एक निषेध तो कम से कम 2 स्वीकृतियां। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता यह दर्शन, मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु
एक लड़की से तुम हार गए। छी! लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों के मौत से भी भयानक रास्ते से गुजरने में और कोई होता तो मर गया होता। मैं जिंदा तो हूँ। वाह, क्या जिंदगी है। तो क्या करूं? रास्ता छोड़ दूं या व्यक्तित्व तोड़ डालूं? फिर वही निषेध और विध्वंस की बात है। छी! देखो, चलने के तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती हैं। क्या तुम में परिपक्वता आई? नहीं। मैं जानता हूं तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो। तुम मेरी आवाज को भी चुप करना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो तेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू। अब तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंदर चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा। चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया था, जिसे नुकसान ज्यादा हो गया था। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।